वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं नए साल पर जश्न पर सेंसर की। पेरिस से लेकर टोक्यो तक भीड़, हमलों का डर और कड़ी पाबंदियां। दुनिया के सबसे बड़े शहरों में नए साल के जश्न से पहले सब कुछ पहले जैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि पुलिस अलर्ट पर है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पब्लिक को भी सतर्क रहने को कह दिया गया है। ये साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल अब डर और खतरे के साए में पहुंच चुका है। बात हो रही है पेरिस की। पेरिस में नए साल का जश्न कैसे मनता है, इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। जरा तस्वीरें देख लीजिए, नए साल का जश्न कैसे मनता है। और यही तस्वीर आपको एक बार फिर से इस बार साल 2026 में भी देखने को मिलेगी। पेरिस लाइट्स की सिटी, लव की सिटी, लेकिन अब पेरिस को डर का शहर बताया जा रहा है। क्यों, ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले नए साल का जश्न कैसे मनता है, इन तस्वीरों को आप देखिए। खबर क्या है और अभी तक होता क्या आ रहा था, चल क्या आ रहा था। हर साल 31 दिसंबर को चैंप्स एलिसीज पर लाखों लोग जुटते थे। यहां लाइव कॉन्सर्ट, म्यूजिक, डांस, मिडनाइट में आर्क डी ट्रायम्फ पर जबरदस्त आतिशबाजी, लेकिन एक झटके में सब खत्म। इस बार का कॉन्सर्ट ही कैंसिल कर दिया गया। सिर्फ आतिशबाजी की बात कही जा रही है। पिछले साल करीब 10 लाख लोग यहां पर पहुंचे थे, लेकिन इस बार 2025 के न्यू ईयर ईव पर लाइव कॉन्सर्ट ही नहीं होगा। पेरिस पुलिस प्रमुख की सिफारिश पर यह शहर प्रशासन ने फैसला लिया है। वजह भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा का जोखिम। वहां की पुलिस का कहना है कि चैंप्स एलिसीज की संरचना ऐसी नहीं है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। पिछले साल न्यू ईयर की 2 घंटों में जितने खतरे महसूस हुए उतने पूरे ओलंपिक्स के 3 हफ्तों में नहीं हुए, ये वहां की पुलिस का दावा है। न्यू ईयर ईव पर कई शहरों ने सुरक्षा की एहतियात के चलते सार्वजनिक समारोह रद्द कर दिए। द मिरर, यूएस और फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट की माने तो ये कदम आतंकवादी हमलों की आशंका को देखते हुए उठाए गए। अधिकारियों का कहना है कि इसके स्थान पर पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो प्रसारण दिखाया जाएगा। वहीं मिडनाइट को आर्क द ट्रायम्फ पर आतिशबाजी होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन अधिकारियों ने लोगों से इसे घर से ही देखने का आग्रह किया है। लोगों को संदेश दिया गया है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं की वजह से ऐसा किया जा रहा है। पेरिस के अधिकारियों ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर को होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया जाएगा। इसके बजाय समारोह का एक वीडियो प्रसारित किया जाएगा ताकि दर्शक अपने घर पर सुरक्षा और आराम से इसे देख सकें। कार्यक्रम को रद्द करने के पीछे कहा गया है कि पुलिस ने चैंप्स एलिसी में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने भीड़ की अप्रत्याशित आवाजाही जैसे सुरक्षा जोखिमों का हवाला दिया है। इसके अलावा कुछ खुफिया इनपुट्स भी मिले हैं, जिसमें बताया गया है कि नए साल के जश्न के दरमियान आतंकवादी भीड़ को निशाना बना सकते हैं। कैसे? जैसे इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल में हुआ, जहां टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। जैसे पहलगाम में हुआ, जहां टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। इसी तरह से कई अलग अलग जगहों पर देखा गया जहां टूरिस्टों को निशाना बनाकर हमला किया गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच पर हुआ। इसके बाद से ही यह फैसला लिया गया है। पेरिस पुलिस ने शहर में लाइव कॉन्सर्ट रद्द करने का अनुरोध किया है। मेयर ने भी इस पर सहमति दे दी है। लेकिन अब क्या होगा ये भी जान लीजिए। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजेंगे, आर्क डी ट्रायम्फ पर आतिशबाजी जबरदस्त देखने को मिलेगी। अधिकारियों ने लोगों से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय इसे टीवी पर देखने का आग्रह किया है। यह निर्णय हाल ही में इस रास्ते पर हुई हिंसा की घटनाओं के बाद लिया गया, जहां रात में पेरिस के उपनगरों से आने वाले युवा, अधिकतर मुस्लिम प्रवासियों की भीड़ पर दुकानों को लूटने और पेरिस वासियों और पुलिस के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। यूरोप में अगर इस्लामिक आतंकवाद की जो बात की जाती है उसको अगर देखें तो इसमें इमिग्रेशन और सुरक्षा से जुड़ा मामला सबसे ऊपर है।
यूरोप में कई देशों ने 2010 के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थियों और प्रवासियों को स्वीकार किया, जिनमें कई मुस्लिम देश जैसे कि सीरिया, अफगानिस्तान और इराक के लोग शामिल थे। कुछ मामलों में बॉर्डर और पृष्ठभूमि जांच की जटिलताओं के कारण यह सुनिश्चित करना मुश्किल रहा कि सभी प्रवासी सुरक्षा जांच से गुजरे। पश्चिमी यूरोप में आतंकवादी हमले में कुछ सालों में कई इजाफा हुआ है, जिनमें मुख्य रूप से इस्लामी चरमपंथी समूह शामिल रहे हैं, जैसे कि पेरिस में 2015 का अटैक, ब्रसेल्स में 2016 का अटैक, नीस में 2016 का अटैक, बर्लिन में 2016 का अटैक, मैनचेस्टर में 2017 का अटैक, बार्सिलोना में 2017 का अटैक, जिससे यूरोप में जिहादी आतंकवाद का खतरा लगातार बढ़ता चला गया, जिसके कारण सुरक्षा उपायों पर बहस तेज हो गई और इन हमलों ने यूरोपीय समाज और राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। सोसाइटी पर भी इंपैक्ट। बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन ने यूरोप में सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव लाए। कुछ क्षेत्रों में सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और अलगाव की वजह से युवा अल्पसंख्यक समूहों को चरमपंथी विचारों के प्रति संवेदनशील पाया गया। मैनहट्टन इंस्टीट्यूट के आवर्जन विशेषज्ञ डैनियल डी मार्टिनो ने मीडिया से कहा कि यूरोप में बड़े पैमाने पर बिना जांच पड़ताल के मुस्लिम इमिग्रेशन का यह परिणाम है। पश्चिमी यूरोप में कई सालों से आतंकवाद की समस्या रही है और बिना जांच पड़ताल के इस्लामी इमिग्रेशन ने इसे और भी ज्यादा जटिल और गंभीर बना दिया है। फ्रांस के गृह मंत्री खुले आसमान के नीचे लगने वाले क्रिसमस बाजारों पर भी खतरा मान रहे हैं। राज्य के अधिकारियों को लिखे गए इमरजेंसी लेटर में उन्होंने अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे समूहों का हवाला देते हुए आतंकी खतरे की चेतावनी दी है। गृहमंत्री ने क्रिसमस बाजारों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने और खुफिया एजेंसियों को सक्रिय करने का आदेश दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया विभाग को हाई अलर्ट कर दिया गया है। शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच तुर्की में अधिकारियों ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के संदेह में 115 लोगों को हिरासत में लिया है। हमले का डर है, इस वजह से 1-2 नहीं 8 देशों में सेलिब्रेशन रद्द की गई। इसमें बाली है, बेलग्रेड है, हांगकांग है, जकार्ता है, मोनाको है, पेरिस है, सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया में तो अभी हाल ही में अटैक हुआ है, जहां बॉन्डाई बीच पर 2 आतंकियों ने टूरिस्टों को गोलियों से भून डाला। इसके अलावा टोक्यो में भी ये जो जश्न मनाया जाना था, इसको रद्द कर दिया है। सोशल एक्सपर्ट.नेट के मुताबिक बाली के डेनपसार शहर की सरकार ने देश में हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए 2026 की नव वर्ष पूर्व संध्या पर होने वाले आतिशबाजी समारोह और संगीत कार्यक्रम को रद्द किया। यहां पर मैटर थोड़ा सा अलग है। हालांकि नव वर्ष पर कई सांस्कृतिक गतिविधियां जरूर होंगी। बेलग्रेड में नववर्ष की पूर्व संध्या और 14 जनवरी को सर्बियाई नववर्ष की पूर्व संध्या के कुछ समारोह रद्द किए गए हैं। यह कदम मेयर अलेक्जेंडर शापिक की इच्छा को मानते हुए किया गया है, जिन्होंने संगीत समारोह के दौरान किसी भी बच्चे को जोखिम में न डालने की बात कही गई थी। पिछले साल में कॉन्सर्ट में आने वाली युवतियों से छेड़छाड़ के लिए लोग बैरियर तोड़कर अंदर तक घुस आए थे। हांगकांग सरकार ने इस साल नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाले अपने पारंपरिक आतिशबाजी शो को रद्द कर दिया है। इसके बजाय एक वैकल्पिक काउंटडाउन इवेंट रखा गया है, जिसके बारे में सरकार ने कहा कि ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को पॉजिटिव एनर्जी और देखभाल और शांति का आशीर्वाद देगा। बात जकार्ता की करें तो 2026 नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाली आतिशबाजी को रद्द किया गया है। गवर्नर प्रमोनो अनंग विबोवो ने कहा है कि हाल ही में सुमात्रा में 6.6 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप आए और इससे कई लोग प्रभावित हुए हैं। उनके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए फैसला किया गया है। मोनाको में नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखों पर सख्त नियम लागू किया गया है, जिनमें 31 दिसंबर 2025 को दोपहर से लेकर 11 जनवरी 2026 को दोपहर तक पूरे राज्य में पटाखों और आतिशबाजी के उपकरणों के ट्रांसफर, कब्जे, परिवहन और उपयोग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। पेरिस में भी जैसा कि मैंने आपको बताया, इस साल की पूर्व संध्या पर होने वाले कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मेयर से कॉन्सर्ट कैंसिल करने के लिए कहा था, ताकि चैम्प्स एलिसीज कॉन्सर्ट में आमतौर पर आने वाली भीड़ के कारण भगदड़ का खतरा कम हो और टेरर अटैक के इनपुट भी पेरिस में। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इस बार न्यू ईयर का जश्न फीका रहेगा। बॉन्डाई बीच पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद इस साल सिडनी में नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाली आतिशबाजी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इस कार्यक्रम में बॉन्डाई बीच पर 15,000 लोगों के आने की उम्मीद थी। बेवर्ली काउंसिल ने इवेंट्स कैंसिल होने की पुष्टि भी कर दी। अब जापान का भी जान लीजिए। जापान टुडे के मुताबिक टोक्यो के शिबुया स्टेशन में
आयोजित होने वाला नववर्ष की पूर्व संध्या की उल्टी गिनती कार्यक्रम इस वर्ष कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि अधिकारियों ने कहा कि वो स्टेशन के आसपास इकट्ठा होने वाली भीड़ को लेकर चिंतित हैं। अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए इस साल कोई संगठित सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की है। दुनिया भर में रद्द हो रहे कार्यक्रमों से उलट न्यूयॉर्क शहर अपने पारंपरिक टाइम स्क्वायर पर बॉल ड्रॉप समारोह के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि इसमें करीब 10 लाख लोग शामिल होंगे, जिसके लिए एनवाईपीडी ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम कर दिए हैं। अधिकारियों ने टूरिस्टों से अपील की है कि वो अत्यधिक सतर्क रहें और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। कुल मिलाकर साल 2026 का आगमन उत्साह के साथ साथ भारी सुरक्षा चिंताओं और सतर्कता के बीच होने जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से पेरिस और ऑस्ट्रेलिया में इवेंट्स कैंसिल हुए हैं, वो चिंता करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। और इस बात को लेकर भी सवाल है कि आतंकवाद पर आखिर पूरी दुनिया एक साथ कब आएगी। वेस्ट का, यूरोप का, अमेरिका का जो सवाल है आतंकवाद को लेकर, वो अलग नहीं हो सकता है भारत के सवाल से कि भारत आतंकवाद को लेकर चिंतित रहा है। वैश्विक आतंकवाद पर पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा, तभी इस आतंकवाद रूपी दैत्य का मुकाबला किया जा सकता है।